हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुकेशन। अब तो आज हम पढ़ने वाले कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 3। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, और हमें इस पूरे चैप्टर में और इस लेक्चर में केवल हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, और हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन इतना वास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई कर लिया है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, जो कि होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम इतने में सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने फिर से इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। हमने सेचुरेटेड को एल्केन में क्लासीफाई कर दिया, अनसेचुरेटेड को एल्कीन और एल्काइन में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, और हमने फिर इसके बारे में देख एल्केन एल्किल और एल्काइन की प्रॉपर्टीज देख ली थी, फार्मूलाज देख लिए थे, और उनके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज हम देखने वाले नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक लगता है मुझे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। तो पहले तो हम सिंपल सिंपल एग्जांपल से इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े टफ लेवल पे जाएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि होता है दो कार्बन। दो कार्बन क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या है, कंबाइन है। सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में आ जाना है, सिंगल बॉन्ड है मतलब कि ये एल्केन होगा। ठीक है, तब यहाँ पे जब दो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, मतलब कि यहाँ पे एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला लेक्चर तो आप जाओ और देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में। आपका बेस यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब दो कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, तो हमने इनको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एक एंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक एंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चार इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के साथ हमको कंपाउंड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं। और हमने शेयर कराना कैसे सीखा था, कि हम हाइड्रोजन रख देंगे, वहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचने का मतलब ये है कि उनके पॉइंटेड एंड्स में क्या है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे इनके कंपाउंड्स बनेंगे। अब यहाँ पे एक कार्बन तीन हाइड्रोजन का कंबाइन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी हम CH3 लिख सकते हैं, तो ऐसे बनेगा इनके कंपाउंड। तो हम यहाँ पे CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे भी CH3 लिख देंगे। जब आपने CH3 लिख दिया, तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे। हमारे पास ना तो कुछ फार्मूलाज हैं, ना तो कुछ हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। देखो, हमारे पास दो रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये हुआ कि अगर एक कार्बन है, मतलब कि मीट हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है, मतलब कि यहाँ पे मीट हो जाएगा, इसको मीट लिख देंगे। अगर दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से भी कंबाइन हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईथ। अगर तीन कार्बन है तो इसको बोल देंगे प्रोप। कार्बन है तो बोल देंगे ब्यूट। पाँच है तो पेंट। सिक्स है तो हेक्स। सेवन है तो हेप्ट। ठीक है, तो आप अगर टेंथ लेवल पे हो, केवल आपको टेंथ के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप सेवन तक याद कर सकते हो। वरना आप NTSC के लिए या फिर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको टेंथ तक याद रखना चाहिए। मेरी सजेशन यही है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद एक और रूल क्या है, हमको एक चीज़ और याद रखनी है। ये अगर दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, दो कार्बन की बात छोड़ो, कोई भी अगर कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है केवल उसमें, तो हम लिखेंगे एन। ठीक है, एन कैसे आया, एल्केन था, एल्केन का एल का हटा दिया तो एन बचा। वैसे ही एल्कीन का एल हटा दिया, इन बचा। और एल्काइन का एल हटा के इन बचा। ठीक है, एल्काइन बचा, आइन। ठीक है, तो यहाँ पे इन ही आएगा। ठीक है, इसको काट देना। अब जब ये बात हो गई, तो अगर जब भी आए सिंगल बॉन्ड हो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एन। डबल बॉन्ड है आइन, ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है आइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या लिखना है, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी कार्बन हो ना, आप उसको सबसे पहले उसको लिख दो। तो दो यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन की चेन है। ठीक है, दो कार्बन की चेन है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए दो कार्बन मतलब इथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इथ लिख दो। ठीक है, जब इथ हो जाए, तब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने दूसरा रूल पढ़ा था। दूसरे रूल पे क्या था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। तो हमने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्या देखा था, एन, तो हमको लिख देना है इथेन।
बस दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, आपका ये कंपाउंड का नाम बन गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 कार्बन की चेन है, तीनों सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है। पहले तो इनकी वैलेंसीज फिल करनी है, हमको वैलेंसीज फिल करनी है। तो आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रख सकते हो कि आप साइड साइड वाले पे S3 लगा दो, ठीक है, और बीच वाले पे S2 लगा दो। एक एक्सेप्शन ये आ सकता है कि यहाँ पे एक ब्रांच चेन, यहाँ पे एक और कार्बन लग दे, तो आप यहाँ पे केवल हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि तीन वैलेंसी फिल है, एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो वैसे यहाँ पे S3, यहाँ पे S3 और यहाँ पे H2 लग गया। ठीक है, अब इनकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी कार्बन एटम हो उनको पहले लिख देना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है अपने पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या होगा? प्रोप होगा। आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, तभी आपसे ये नॉमेनक्लेचर बन सकेगा। ठीक है, 3 कार्बन है मतलब प्रोप है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में हमें क्या लिखना होता है? एन। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोपेन। प्रोप आया 3 कार्बन की चेन से और एन आया सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब ये तो हमने दो एग्जांपल ले ली सिंगल बॉन्ड से, एक एग्जांपल लेते हैं डबल डबल बॉन्ड से। वैसा ही ये बस आपको इन लगा देना है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको वैलेंसी फिल करनी है। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। H2 क्यों आएगा? इनकी दो दो वैलेंसी फिल है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 बचे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है। अभी आपको बॉन्ड नहीं देखना, केवल आपको कार्बन देखने हैं। 2 कार्बन है मतलब ईथ है। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो ईथ आ गया। अब उसके बाद मैंने बताया था क्या देखना है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो कित कार्बन थे 2, तो ये लिख दिया ईथ। और डबल बॉन्ड से कंबाइन था तो हमने लिख दिया इन। तो इसका फॉर्मूला अपना इसका नेम हो जाएगा इथीन। ये तो हमने एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल देख लिए। एक बार हम ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल लिखते हैं। 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन है। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन हुए हैं मतलब कि तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसको शेयर करना है। तो हाइड्रोजन के साथ हम एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करा दिया और दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर करा दिया। ठीक है, अब ये सब मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा, हाइड्रोजन के वैलेंसी जल्दी जल्दी फिल इसलिए करा रहा हूँ ताकि अपना टाइम बच सके, क्योंकि ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है मतलब कि क्या होगा? यहाँ पे ईथ होगा। 2 कार्बन में ईथ होता है, ध्यान रखो। 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। ठीक है, 2 कार्बन मतलब ईथ, तो हमने ईथ लिख दिया। अब यहाँ पे दोबारा अब फिर हमको क्या देखना था? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? आइन। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला बन गया इथाइन। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला बनता है ये वाला, इथाइन। अभी तो हमने देख लिए हैं कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स, अब हम थोड़े अच्छे लेवल पे जाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो एक और टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ये कि यहाँ पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, लेकिन जो चौथा कार्बन है उसको हमने ब्रांच बना दिया। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो अब देखो 3 कार्बन है, इसके नीचे हमने चौथा कार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन के तौर पे लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वैलेंसी फिल करो इनकी। तो वैलेंसी फिल करनी है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पे H3 लग गया। इस कार्बन की 3 वैलेंसी फिल है, एक वैलेंसी बची तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, बाकी 3 बची हैं तो H3 हो गया। और इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, 3 वैलेंसी बची हैं तो H3 हो गया। ठीक है, तो ये मैं वैलेंसी जल्दी जल्दी फिल करा रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आपने पिछले लेक्चर में देख ही ली। ठीक है, जब ये हो गया तो अब दिमाग में आना चाहिए कि ये जो नीचे वाला हाइड्रोकार्बन है इसका क्या करना है। ठीक है, कि जो नीचे वाला ये CH3 है, नीचे वाला ब्रांच्ड वाला, इसका क्या करना है, इसका नेमिंग कैसे करे। तो यहाँ पे एक रूल आता है, ये कुछ दो रूल हैं इनके, कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन एटम्स। क्या बोल रहा है कि सबसे लंबी वाली चेन चुनो। चेन कैसे? कंटिन्यूअस मैनर पे। मान लो एक चेन ये हो सकती है, ये चेन ही है ना। ठीक है, और एक चेन ये हो सकती है, ये सीधी चेन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये दो चेन हो गई तो इसका मतलब यही है कि सबसे लंबी वाली चेन आपको सेलेक्ट करनी है। आप सोच रहे हो कि मैंने 3 ही कार्बन की सिलेक्ट की, मैं तो चारों कार्बन की सिलेक्ट कर सकता था ना, ऐसे ये चेन थोड़ी बनती है। ठीक है, ये तो आपने ओवरऑल जितना भी था सभी को ले लिया।
ठीक है, ये चेन नहीं बनती, आपको सबसे लंबी चेन लेनी है। तो आप कौन कौन सी चेन ले सकते हो, एक ये वाली ले सकते हो, एक ये वाली ले सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा क्या रूल है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट ब्रांचेस शुड गेट द लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंड्स। ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, तो देखो ये बोल रहा है कि हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसकी करनी है, जो हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। मान लो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की ना, ठीक है, तो अब हम मुझे क्या करना है कि यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसी करनी है कि जो सी एस थ्री वाला है ना, सी एस थ्री वाला जो एटम मतलब कि कंपाउंड है, तो ये सबसे छोटा वाला नंबर पाए। तो हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमने तो इधर से की, एक बार इधर से भी कर लेते हैं, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से दूसरा दूसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि सी एस थ्री के लिए लिखना है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि नंबरिंग ऐसे करनी है। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको समझनी है कि ये जो सी एस थ्री है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है हमने, जो कि होता है सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, सब्सटीट्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मेन चैन, ठीक है, उनको कहते हैं सब्सटीट्यूएंट। अब मैंने बताया था कि जो मेन चैन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। अब आप बोल रहे होगे कि जब हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट की तो इसके लिए ये सब्सटीट्यूएंट था, तो ये तो लॉन्गेस्ट चैन में नहीं सेलेक्ट हुआ मान लो, ठीक है, तो मतलब ये सब्सटीट्यूएंट है। लेकिन जब हमने दूसरी वाली चैन सेलेक्ट करेंगे, हम दूसरी वाली चैन जब सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए सब्सटीट्यूएंट क्या होगा, ये सब्सटीट्यूएंट होगा अपना ये वाला। ठीक है, तो ये होते हैं सब्सटीट्यूएंट जो लॉन्गेस्ट चैन में अपने सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे ये अगर सी एस थ्री है मिथाइल, सी टू एच फाइव है इथाइल, सी एल है क्लोरो, एन ओ टू है नाइट्रो, बी आर है ब्रोमो, आई मतलब आयोडो, एफ मतलब फ्लोरो। तब देखो यहाँ पे सी एस थ्री लगा हुआ है, ठीक है, एस थ्री सी वही, एस थ्री सी भी वही है और सी एस थ्री वही है। ठीक है, तो ये मिथाइल हो गया। ठीक है, ये मिथाइल है। अब इसका ये आपको जब याद हुआ है तो मैं ये वाली नेमिंग बताता हूँ कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, धीरे धीरे आप दिन में 3-4 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो ये रिदम में आ जाएगा और बहुत ईजी लगने लगेगा। आप देखो, मैंने बताया था पहले तो नंबरिंग करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मान लो मैंने ये ले ली। ठीक है, तो नंबरिंग की तो हमको क्या मिला, यहाँ से चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो मैंने इधर से कर ली। ठीक है, तो सी एस थ्री को सबसे छोटा नंबर कौन सा मिल सकता है, 2 मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी करेंगे तो तब भी इसको 2 ही मिलेगा। ठीक है, जब ये 2 मिला, ठीक है 2 मिल गया उसको, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना 2। मैंने कल ये जो सिंगल स्ट्रेट चेन पे मैंने बताया था कि सबसे पहले तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने हैं, लेकिन इस ब्रांच्ड वाले में सबसे पहले हमको प्रायोरिटी पता है किसको देनी है, इस सी एस थ्री वाले को। इस सी एस थ्री वाले को सबसे पहला नाम देना है हमको। तो इस सी एस थ्री वाले का सबसे नाम हो जाएगा पहला मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, तो सबसे पहले 2 मिथाइल लिख दो। ठीक है, 2 मिथाइल। अब तो आगे का काम आसान हो गया। फिर उसके बाद वही अपना आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं। 3 क्यों, 4 क्यों, 4 क्यों नहीं, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है उन्हीं को देखना है। तो 2 मिथाइल प्रोप। प्रोप क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है। प्रोप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। मतलब कि ध्यान देने वाली बात ये है कि बाकी तो सब सेम रहेगा, बस आपको जो सब्सटीट्यूएंट है ना उनका नाम लिखना है सबसे पहले, और उनकी नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले नंबर लिखो, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट कौन से नंबर पे वो लिख दो। फिर उसके बाद बाकी तो सब सेम ही है। कितने कार्बन थे, 3, प्रॉप हो गया, और सिंगल सिंगल बॉन्ड था मतलब कि एन हो गया। ठीक है, तो ऐसे नेमिंग होती है। अब देखो, इसका 2 मिथाइल हो गया। ठीक है, 2 मिथाइल कैसे, क्योंकि जब हमने नंबरिंग हमने की, तो ये जो सब्सटीट्यूएंट था उसको नंबर कौन सा मिला, 1 2 3। सब्सटीट्यूएंट ये वाले इसको नंबर मिला 2 नंबर, तो 2 मिथाइल हो गया। जब 2 मिथाइल हो गया, ठीक है, जब 2 मिथाइल हो गया तो उसके बाद हमको नॉर्मल रूल फॉलो करना है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है उनमें कितने मैक्सिमम कार्बन एटम है, 3 है। 3 है मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं प्रोप। और बाकी जो एन है ना, एन एन कैसे आया, सिंगल सिंगल बॉन्ड था, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे पता है कि अभी आप शुरू शुरू में पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखो, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया। ठीक है,
तो ये थोड़ा मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो अब पहला तो हमारा क्या रूल है, पहला तो रूल है कि हमको इनके वैलेंसीज फिल करनी है, वैलेंसीज फिल करनी है, तो करो। इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल, तो यहाँ पे S3 आ गया। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज फिल, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज फिल, इस यहाँ पे H2 आ जाएगा। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज फिल, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे 2 वैलेंसीज फिल H2, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे S3 आएगा, H2 नहीं आएगा, यहाँ पे S3 आएगा, ठीक है। जब ये बात होगी तो अब इस वाले में देखो, इन दोनों में यहाँ पे S3 आ जाएगा, ये S3 और ये S3, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंसीज फिल है तो इनकी वैलेंसी फिल हो गई। अब दूसरा रूल क्या था अपना, दूसरा रूल ये था कि सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी है। अब देख लो कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि लॉन्गेस्ट चेन की। तो अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है सीधी वाली, ठीक है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। लेकिन आप बोल रहे हो मैं एक और लॉन्गेस्ट चेन बना सकता हूँ, कौन सी, ये वाली, कि मैंने ये ले लिया, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन में मैंने ले लिया ये वाली चेन को मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना लिया, ठीक है। तो दोनों में सेम ही कार्बन एटम आएंगे। देखो इस वाली चेन को लोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7, और देखो और इस वाली कार्बन की चेन को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 कार्बन एटम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चेन ले सकते हो, तो मैं स्ट्रेट वाली चेन ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चेन। अब यहाँ पे देखने वाली बात थी कि मैंने तो एक सब्सटीट्यूएंट वाला बताया था कि अगर एक सब्सटीट्यूएंट है तो ऐसे नाम रखते हैं। अब 2 सब्सटीट्यूएंट हो तब क्या करेंगे हम, ठीक है। ये तो मुसीबत आ कि 2 सब्सटीट्यूएंट आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग तो करना है कि सबसे छोटा नंबर मिले किसको, सब्सटीट्यूएंट को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इस वाले पहले वाले को मिला 4 और दूसरे वाले को मिला 6, तो आप दोनों का सम कर दो, ये आ जाएगा 10। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब ये वाली नंबरिंग आप देखोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आता है 2 नंबर पे, एक आता है 4 नंबर पे, तो इसका सम हो गया 6, ठीक है। तो आपको कौन सी चेन को प्रायोरिटी देनी है जिसमें सम करने में छोटा नंबर आए, कौन सी, ये वाली, मतलब हमको नंबरिंग यहाँ से करनी है, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमको नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने नंबरिंग तो कर ली, अब हमको क्या इसका नेमिंग करनी है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कौन कौन से नंबर पे है। हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, ये 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब हमको कैसी नंबरिंग करनी है, पहले सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स लिखने हैं। तो 2,4, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं और एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो हमको 2,4 लिखना है। और फिर लिखना है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि एक मिथाइल ये हुआ, एक मिथाइल ये हुआ, मिथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम 2,4 डाई मिथाइल। जब डायमिथाइल लिखा गया तो अब नॉर्मल प्रोसीजर हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में, नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो आ जाएगा ये हेप्ट, ठीक है। हेप्ट तो आ गया, उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कितने भी नंबर्स के कितने भी लॉन्गेस्ट चेन आ जाए, बस आपको 10 तक तो याद रखना है, 10 से ऊपर तो आएगा नहीं अभी आपके 10th के लेवल पे, ठीक है। तो उतना जब आपको याद हो जाएगा बाकी तो सब इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर से देख लो हमने कैसे किया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे था, 2 नंबर पे था और 4 नंबर पे था, तो हमने लिख दिया नंबरिंग दोनों सब्स्टिट्यूएंट की 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 जब हो गया तो दो दो क्या था, 2 मिथाइल थे, तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल। बाकी कितने थे, 7 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में थे, तो हमने लिख दिया हेप्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड था तो इन लिख दिया, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये अब देखो अभी तो हमने केवल CH3 के लिए रखा था, अब हम देखने वाले क्लोरो और ब्रोमो का, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करनी है, बैलेंसी फिल करनी है। तो इसकी 2 वैलेंसी फिल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 वैलेंसी फिल चाहिए H2, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फिल है H2, इसकी भी H2, इसकी भी H2, इस कार्बन की भी H2। जब ये हो गया तो हमको नंबरिंग करनी है, सबसे लोएस्ट लोकेंट ढूंढना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से चेक करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, ये, क्योंकि कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है,
तो इसलिए मैं इसको ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें नंबरिंग करनी है। तो हमने पहले यहाँ से नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5। आप देखोगे यहाँ पे 1 आया प्लस 5 आया, ठीक है 6। अब एक बार यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। 1 और 5 आ गया 6, 1 और 5 आ जाएगा 6। दोनों में 6 आ रहा है। जब दोनों में 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी हम ले लेंगे, ठीक है। जब हम कोई सा भी लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 क्लोरो 5 ब्रोमो पेंटेन। ऐसा क्यों आया 1 क्लोरो, क्योंकि नंबर हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, हमने सिलेक्ट कर लिया ये वाला 1 2 3 4 5। तो 1 क्लोरो, क्योंकि नंबर 1 में क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हमने देखा था Cl जब आए तो हमको लिखना है क्लोरो। और 5 नंबर पे क्या था, 5 नंबर पे था ब्रोमो, तो हमने लिख दिया 5 ब्रोमो। अब देखो 5 कार्बन की चेन थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने लिख दिया पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड था तो आ गया यहाँ पे एन, ठीक है। तो ऐसे इसकी नेमिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं एल्कीन्स का। हमने एल्केन्स का तो देख लिया, एक बार एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2-3 एक्स्ट्रा रूल ऐड हुए हैं, तो वही हमको देखने हैं, ठीक है। तो हम ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 कार्बन की चेन है, 3 सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, चौथा क्या है, डबल बॉन्ड से कंबाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले वैलेंसी फिल करनी है। तो पहले वाले कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, तो सॉरी यहाँ पे पहले वैलेंसी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा S3, ठीक है। इसकी 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे आ जाएगा H2। इस कार्बन की 3 वैलेंसी फिल है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसकी क्या है, 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो आगे का हमको क्या करना है, इनका नेमिंग करना है। तो यहाँ पे एक रूल आता है, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, एक ही तो चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन मान लो यही है, ठीक है। मान लो क्या यही है। अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे नंबरिंग, ये चीज़ ध्यान रखनी है, नंबरिंग में हमें एल्केन में नंबरिंग नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग कहाँ से करनी है कि जो डबल बॉन्ड है ना सबसे कम नंबर पे आए। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सबसे कम नंबर पे कब आएगा, जब हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर 1 पे आ गया डबल बॉन्ड। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो वही एल्केन वाला ही पहले रूल आपको लगाना है, सेम रूल है एल्केन जैसा ही। तो पहले एल्केन में क्या रूल था कि कितने कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन है मतलब क्या आ जाएगा, ब्यूट, ठीक है। जब ब्यूट आ गया तो अब हमको डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि हमने नंबरिंग ऐसी करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले, सबसे लोएस्ट लोकेंट मिले, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ गया। तो नंबर 1 में क्या था, डबल बॉन्ड था, तो हमने लिख दिया कि 1 इन। इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और हम इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ब्यूटीन इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप कहीं आपको सबसे पहले किसको लाना है, डबल बॉन्ड वाले को, कार्बन को लाना है। और आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी, तभी आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा, ये वाला नंबर 1 मिलेगा। इसलिए आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो। तो ब्यूटीन, आप ये वाले ई को एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये फिट नहीं बैठेगा। तो इसका पूरा नेमिंग हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो और ब्यूटीन भी लिख सकते हो, आपके नंबर दोनों में सही मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अब देखो ये कितने पहले तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ठीक है। उसके पहले एक बार हम इसकी जो है वैलेंसी फिल कर देते हैं। तो इसकी एक वैलेंसी फिल है मतलब कि यहाँ पे S3 आ जाएगा। इसके 3 वैलेंसी फिल है मतलब कि यहाँ पे H आ जाएगा। इसकी भी 3 वैलेंसी फिल है क्योंकि 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। इसकी भी 3 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। और इसकी क्या है, एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे आ जाएगा S3। और यहाँ पे भी आ जाएगा S3 क्यों, क्योंकि एक ही वैलेंसी फिल है इसकी। जब इसकी वैलेंसी फिल हो गई तो हमको लॉन्गेस्ट चेन शेयर, ये इसकी वैलेंसी जब फिल हो गई तो हमको इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और ये वाली लॉन्गेस्ट चेन भी आ सकती थी, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जिससे आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन भी हो सकती थी। इसमें भी 5 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। सबसे सीधी वाली ले ली है। अब इसकी हमको क्या करनी है, हमको नेमिंग करनी है। तो
इसमें कौन सा रूल लगेगा? पहले सबसे पहला हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। अब हमको इसको भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। सबसे पहले हमको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है, डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर कब मिलेगा? जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 इसको चौथा नंबर मिलता है, लेकिन जब यहाँ से करेंगे तो इसको दूसरा नंबर मिलेगा। तो हमको कहाँ से नंबरिंग करनी है? इस साइड से करनी है। ठीक है, जब हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 5। तो अब इसकी नंबरिंग करनी है हमको। तो अब जब नंबरिंग हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले काम ये है कि ये जो अपना मिथाइल है ना, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो मिथाइल कौन से नंबर पे 4 नंबर पे। तो आपको लिख देनी है 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का हमने लिख दिया कि सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। सब्स्टिट्यूएंट का हमने लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है कि कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। तो हमने लिख दिया पेंट। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो पेंट 2 इन। ठीक है, तो ऐसे आपको नेमिंग करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लें, कितने के? 4 कार्बन चेन का, और उसके नीचे है अपना Br। सबसे लॉन्गेस्ट चेन अपनी हो जाएगी ये वाली, 4 कार्बन वाली। अब इसकी वैलेंसीज फिल करनी है, तो 2 वैलेंसीज तो इसके पहले से फिल हैं, 2 बची तो H2 हमने लगा दिया। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज फिल है, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 ही फिल है, तो यहाँ पे H2 लगा दिया। इस कार्बन की भी 2 फिल है, एक Br के साथ और एक कार्बन के साथ, तो यहाँ पे H2 लगा दिया। अब इसके हमको क्या करना है? इसका हमको नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले ऐसे नंबरिंग करनी है कि कार्बन जो अपना डबल बॉन्ड है ना, उसको सबसे छोटा नंबर मिले। डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर कब मिलेगा? जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, आप ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, यहाँ से जब करेंगे तो इसको मिलेगा तीसरा नंबर, और जब यहाँ से करेंगे इसको मिलेगा दूसरा नंबर। तो हमको सबसे छोटा वाला चाहिए ना, सबसे छोटा वाला मिलेगा अपना 1 नंबर। ठीक है, 2 नहीं 1। ठीक है, तो नंबर 1 वाला मिला अपना डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है। तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे था, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, 4th ब्रोमो, क्योंकि Br को हम लिखते हैं ब्रोमो। और अब देखो कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो हमको लिख देना है ब्यूट। ठीक है, ब्यूट तो हमने लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? डबल बॉन्ड है नंबर 1 पे, तो हमको लिख देना है ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 है डबल बॉन्ड पे। ठीक है, डबल बॉन्ड पे 1 नंबर आया है, तो हमको लिख देना है ब्यूट 1 इन। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हमको नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड सबसे पास पड़े। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है 3 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड से है, एक सिंगल बॉन्ड से है। सबसे पहले हमको क्या करनी है? वैलेंसी फिल करनी है। तो इसकी एक वैलेंसी फिल थी, 3 बची थी, तो यहाँ पे H3 लगा दिया हमने। इस कार्बन की 3 वैलेंसी फिल है, एक वैलेंसी बची, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है, 2 बची है, तो हमने H2 लगा दिया। जब हमने ये कर दिया तो हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसी करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। तो ये नंबर 1 2 3, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 1 नंबर मिला। तो अब इसका नेमिंग करो। जब इसका नेमिंग करेंगे तो नंबर 1 पे क्या है? CH2 है। ठीक है, और अब इसका नेमिंग पे ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमको सिंपल प्रोसीजर अपनाना है। कौन सा? कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब क्या होता है? प्रोप होता है। ठीक है, तो हमने प्रोप लिख दिया। प्रोप क्यों लिखा? क्योंकि 3 कार्बन है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखना नहीं है अब हमको। तो हमको उसके बाद क्या करना है? अपने दिमाग में आना चाहिए कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, मतलब कि यहाँ पे प्रोप आ गया। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? डबल बॉन्ड है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1 इन। इन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड में हम लिखते हैं इन। अब हम देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है और 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन। ठीक है, तो पहले हमको क्या काम करना है कि इनकी वैलेंसीज फिल करनी है। तो वैलेंसीज फिल है, तो इसकी एक वैलेंसी फिल है, तो यहाँ पे S3 आ जाएगा। इसकी चारों वैलेंसी फिल है, एक इसके साथ और 3 इसके साथ। ठीक है, और बाकी इस कार्बन की देखोगे तो 3 वैलेंसी फिल है और एक बची, तो एक हाइड्रोजन के साथ हमने इसकी वैलेंसी फिल करा दी। अब देखो, अब इसका हमको नेमिंग करना है। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए ये तो नॉर्मल वाली चेन है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नॉर्मल वाला रूल लगेगा। नॉर्मल वाला रूल क्या था कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ कार्बन है 3। कितने कार्बन की चेन है? 3 की, तो हमको क्या लिखना है? प्रोप।
ठीक है, प्रोप ये आ गया। आप देखो यहाँ पे जैसे हमने डबल बॉन्ड में नंबरिंग की थी ना कि कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमको ऐसी ऐसी नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा वाला नंबर मिले। अब देखो डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिला 1, तो इसका नेमिंग हो जाएगी प्रोप 1 इन। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसकी वैलेंसी फिल करते हैं पहले। तो इसकी एक वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे S3 आ गया। इसकी चारों वैलेंसी फिल है, एक ये और 3 इसके साथ। ठीक है, तो इसकी चारों वैलेंसी फिल हो गई। इसकी भी चारों वैलेंसी फिल है, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब ये वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन की जो है इसके साथ 3 वैलेंसी फिल है, इसके साथ एक वैलेंसी फिल है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको कट कर लेना, यहाँ पे वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक यहाँ पे वैलेंसी फिल है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। और इसकी 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे आएगा H2। अब इसकी नेमिंग करना है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, कि व्हेन अ चेन कंटेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जब कोई एक चेन है दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लिए रहेगी, तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। ठीक है, लिखा हुआ है इस पे देखो, डबल बॉन्ड कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज एन एल्काइन बट वाइल नॉमेनक्लेचर द कंपाउंड प्रायोरिटी गिवन टू डबल बॉन्ड। इसमें ये बोल रहा है कि नेमिंग में तो हम एल्काइन ही लिखेंगे, मतलब कि एल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे ना तो नंबरिंग ऐसे करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले, सबसे छोटा लोकेंट मिले। ठीक है, तब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। तब इसकी हमको नंबरिंग करनी है। और रूल क्या था, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे नहीं है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मिले, डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है। ठीक है, तो 1 पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो पहले तुम नंबर ऑफ कार्बन देखो, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5। तो पहले तो लिख दो पेंट। पेंट क्यों? पेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 हैं। अब 1 इन, 1 इन इसलिए क्योंकि 1 पे क्या है, 1 पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 गया पेंट 1 इन। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 आइन, सॉरी 3 आइन। 3 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबरिंग की थी। ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 5 कार्बन थे, पहले नंबर पे क्या था, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड था तो पेंट 1 इन। और तीसरे नंबर पे था ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया पेंट 1 इन और 3 आइन। तो ऐसे होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, इसके नीचे एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिल करते हैं। इसकी 3 वैलेंसी फिल है, एक बची तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन की चारों वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इस कार्बन की देखो 2 वैलेंसी फिल है, 2 बची तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया। वैसे इस वाले कार्बन की देखो 2 वैलेंसी फिल है तो यहाँ पे आ गया 2 हाइड्रोजन। अब इसकी हमको नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमको सबसे प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4। तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हमको नेमिंग में क्या करना है, सब्सटीट्यूएंट का नाम नेमिंग करनी है। तो सब्सटीट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा था, 4 नंबर पे। कैसे, 1 2 3 4 नंबर पे आता अपना सब्सटीट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी अपनी, ये 4 नंबर पे आ रहा है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा ये 4 ब्रोमो। 4 की चौथे नंबर पे अपना सब्सटीट्यूएंट। अब क्या, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो आ जाएगा ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट नंबर पे, तो आ जाएगा ब्यूट 1 आइन। ठीक है, आइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी नेमिंग हुई 4 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन। तो अब ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। जो मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही कहलाते हैं। मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन जो है ये फंक्शनल ग्रुप ही हैं, और क्लोरोब्रोमो आयोडो वगैरह। ठीक है, और कुछ हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि एल्कोहल हो गया, वो अलग ही साइड हम चले जाते हैं, वो होते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर फंक्शनल ग्रुप। अब एक बार इस लेते हैं कि इसके डिफिनेशन क्या होती है।
एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किसी भी कंपाउंड पे जुड़ के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि डिसाइड करते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसे कि अगर एल्केन में देखें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डिसाइड कर रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और एल्कीन में डबल बॉन्ड डिसाइड कर रहा है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड कर रहा है। और देखेंगे तो क्लोरो क्लोरो डिसाइड कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ब्रोमो भी डिसाइड कर रहा है। तो वैसे ही वही फंक्शनल ग्रुप की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या क्या बताता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, और एल्काइन के बारे में तो पढ़ ही लिया था। ठीक है, अब हम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होते हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और नाइट्राइल सब छोड़ दो, ये नहीं है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखो आपको इस इनके नेम याद रखने हैं कि एल्कोहल, एल्कोहल में हमको लिखना है ओल। ओल कैसे, जब हम किसी का नेम लिखेंगे ना, जैसे मैंने दिखा था कि कोई है ब्यूटेन हमने पढ़ा था, ठीक है, ब्यूटेन है ना, तो इसके आगे अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ब्यूटेनॉल। तो मतलब इसमें हम नेमिंग में ऐड करते हैं। लेकिन अगर किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यहाँ पे रहेगा ओ एच। कैसे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम है, और यहाँ पे ओ एच जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ जाना है ओ एच जहाँ पे जुड़ा है वहाँ पे क्या है, एल्कोहल है, और इसका नाम कैसे होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन है मतलब क्या हो जाएगा, ईथ। ठीक है, तो और हमको ऐसी नंबरिंग करना है कि सबसे पहले वाले को क्या मिले, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला वाला नंबर मिले। तो इथ वन ऑल। ठीक है, ऑल क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम नेम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओ एच लिखना है, लेकिन नेमिंग में हमको ऑल लिखना है। अभी मैं वो अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुझे पता है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपको। आप देखो एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सी एच ओ। जैसे यहाँ पे ओ एच जुड़ा है ना, तो वहाँ पे सी एच ओ जुड़ा होगा। और वहाँ पे अगर आपको किसी की नेमिंग करनी है तो सी एच ओ की जगह पे आपको ए लिख देना है, एल्डिहाइड ए एल की जगह हमने लिख दिया ए एल। ठीक है, कीटोन्स में सी डबल बॉन्ड ओ होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ होगा। जैसे यहाँ पे ओ एच जुड़ा है ना, तो इसकी जगह जगह पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। और इसके लिखेंगे हम ओ एन ई, कीटोन्स, कीटोन्स में यहाँ पे ओ एन ई, ये जो ओ एन ई ना, यहाँ से हमारा सफिक्स जुड़ गया ओ एन ई, मतलब कि नेम जब लिखेंगे तो हमको कीटोन्स की जगह ओ एन ई लिखना है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच जहाँ पे भी लिख जाए मतलब कि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर नेमिंग में लिख देना ओइक एसिड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो तीन कार्बन है, तीन कार्बन, ठीक है, और पहले तो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आपको समझ जाना चाहिए के ओ सी ओ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, जब कीटोन होगा तो आपको समझ जाना है कि हमको नेम क्या लिखना है, लास्ट में एंड पे हमको नेम लिखना है ओ एन ई। ठीक है, कीटोन पे हमको लास्ट में लिखना है ओ एन ई। अब पहले तो इसकी वैलेंसी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक वैलेंसी फिल थी, एस थ्री आ गया, इसकी चारों वैलेंसी फिल है, और इसकी एक वैलेंसी फिल है, तो यहाँ पे एस थ्री लिख दिया हमने। अब इसकी हम नेमिंग करनी है, तो सब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तीन कार्बन की, तो यहाँ पे आ गया प्रोप, क्योंकि तीन कार्बन पे प्रोप लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, डबल बॉन्ड क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में शामिल तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमको देखना नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है और एल्केन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एल्केन हो जाएगा। तो एल्केन में क्या आता है, एन, तो प्रोप एन। और ऑन आ जाएगा ओ एन ई। ऑन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन, मैंने भी पता था कीटोन लास्ट में आता है ओ एन ई, तो सफिक्स में हम ऐड करते हैं ओ एन ई। सफिक्स वो होता है जो लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल सी ओ ओ एच। अब ओ एच आप सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सी ओ ओ एच का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आए सी ओ ओ एच, तो हमें लास्ट में क्या ऐड करना होता है, हमें ऐड करना होता है ओइक। ठीक है, ओइक एसिड। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम। जब इसके चारों वैलेंसीज फिल हैं, ये कार्बन की टू, थ्री और फोर। ठीक है, अब देखो सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन मतलब मिथ। ठीक है, मिथ। और सिंगल सिंगल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन अगर देखोगे तो एक ही कार्बन की है और सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है। और ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जब देखोगे तो मिथ एन और ओइक। अब आप सोच रहे होगे कि एन में तो एन ही आता है, और तो मैंने एन ही क्यों नहीं लिखा। तो अब जब मैंने मिथ लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, जब
ए नहीं लिखा मैंने और ओइक ऐड किया, तो ये मीनिंग थोड़ा सही नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे ई एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा मिथेनोइक। मिथेनोइक, इसको एसिड बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 3 कार्बन थे और ओ एच ऐड था, तो ओ एच, ओ एच क्या होता है? ओ एच देखते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए। ओ एच क्या होता है? अपना एल्कोहल होता है। ओ एच होता है एल्कोहल, और इसके लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं? ऑल। ठीक है, तो अब हमको पहले से उसकी वैलेंसी फिल करने देनी चाहिए कार्बन की। तो कार्बन की इसकी एक ही वैलेंसी फिल है, बाकी 3 S3 ऐसे फिल कर दी। इस वाले कार्बन की 3 वैलेंसी फिल है, कि यहाँ इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे OH के साथ, तो यहाँ पे H हाइड्रोजन लगा दिया। और इस कार्बन की एक ही वैलेंसी फिल है, तो यहाँ पे S3 लगा दिया। अब इसका नेमिंग करनी है हमको। तो पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रॉप आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी 3 कार्बन हो वहाँ पे प्रॉप आता है। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, तो प्रोप के बाद आ जाएगा एन। ठीक है, वही ई एलिमिनेट हो जाता है जब हम पूरा नेमिंग लिखते हैं। अब ओ एच, ओ एच क्या होता है? एल्कोहल होता है, और एल्कोहल में हम क्या लिखते हैं? ऑल। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोपेन ऑल। तो इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपने पास 4 मतलब कि 4 कार्बन की चेन थी, और यहाँ पे सी एच ओ क्या था अपना? ऐड हो गया था। सी एच ओ क्या है? फंक्शनल ग्रुप है अपना। और सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप किस में होता है? एल्डिहाइड पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में लास्ट में क्या ऐड होता है? ए एल। ठीक है, ए एल ऐड होता है। अब ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी फिल करनी है। इसकी एक वैलेंसी फिल है, बाकी 3 फिल करनी है। S3 यहाँ पे लगा देंगे। इसकी 2 वैलेंसी फिल है, यहाँ पे H2 लगा देंगे। यहाँ पे भी H2, और इसकी तो फिल ही है। ठीक है, सी एच ओ के साथ। अब इसकी हमको नेमिंग करनी है, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमको चूज़ करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे, 4 की आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन थे। ब्यूट आ गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और वैसे ही ये एलिमिनेट हो गया। ब्यूटेन आ गया। और ऑल, ऑल देखो ऑल आएगा यहाँ पे, सॉरी ऑल नहीं आएगा, आल आएगा। ब्यूटेनाल। आल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे सी एच ओ ऐड हुआ है। सी एच ओ मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। अगर यहाँ पे ओ एच लगा होता ना, तब आता यहाँ पे ऑल। और यहाँ पे 4 कार्बन नहीं रहते, यहाँ पे 3 ही कार्बन हो पाते, तो ये हो जाता प्रोपेनॉल। ये तो अभी हमने देख लिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ब्यूटेन आल आएगा, ब्यूटेन ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनॉल आएगा। ठीक है, तो इसके नेम हो गया ब्यूटेनॉल। एक बार और देख लो। 4 कार्बन थे, ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, एन आ गया। और सी एच ओ मतलब कि एल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पे आ गया ऑल, ब्यूटेनॉल। अब एक और लास्ट एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। 3 कार्बन थे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, मतलब कि 3 कार्बन है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी पहले वैलेंसी फिल कर लेते हैं। पहला कार्बन था, उसकी एक वैलेंसी फिल थी, बाकी 3 हमने S3 लगा दिया यहाँ पे। इस कार्बन पे इस कार्बन पे देखो 2 वैलेंसी फिल थी इसकी, बाकी 2 में S2 लगा दिया। ठीक है, अब देखो इस पूरे चेन पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन है मतलब कि क्या होता है? यहाँ पे प्रोप आएगा। ठीक है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड मतलब कि एन, और ई ऑलवेज एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच क्या होता है? सी डबल ओ एच हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में क्या ऐड करते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करते हैं ओइक। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है फॉर्मूला COOH। अब ओइक आ गया, ओइक तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे प्रोपेन ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा इसका पूरा नेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स हैं और इंक्वायरीज हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।